नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 987 987। महाभारत की पहला एपिसोड मैंने एपिसोड नंबर 986 में आपको बताया, आरंभ से लेकर के पांडवों के जन्म तक। अब मैं आपको आगे का बताता हूँ और इसको आज ही समाप्त कर दूंगा छोटी सी बात कहते हुए। तो महाभारत का ये दूसरा एपिसोड है और पिछले एपिसोड में जैसे मैंने बताया कि धृतराष्ट्र और गंधारी के 100 पुत्र हुए, उसमें दुर्योधन भी एक था और पांडव असमर्थ थे, बच्चे नियोग से हुए और वो जो है कुंती से भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन और मांद्री से नकुल सहदेव पैदा हुए। और साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अंबालिका ने अपनी जगह पर दासी को भेजा था और जिनके भेजने पर दासी से पुत्र उत्पन्न हुआ विदुर, जो बड़े विद्वान आगे जाके निकले। विदुर नीति उन्होंने बनाई। तो आगे बढ़ते हैं। इन पांडव और कौरव यानी कुरुवंश के बच्चों के गुरु थे द्रोणाचार्य जी और युधिष्ठिर युवराज बने। उन्हें इंद्रप्रस्थ भेजा गया, उन्होंने इंद्रप्रस्थ को समृद्ध बनाया और दुर्योधन के कलह के कारण उनको वहाँ जाना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन हठी था। उसने कहा ना, मैं ये नहीं छोड़ूंगा इधर का हस्तिनापुर। दुर्योधन ईर्ष्या से भरा था। उधर से शकुनी, उसका जो मामा था, वो उसको सलाह दे करके वो हमेशा उसको और तेज करता था इस मुद्दे पे। और इस बीच द्रौपदी दुर्योधन के जो गिरने से हंस पड़ी और उसने कह दिया कि अंधे का पुत्र अंधा करके, वो भी आगे जाके बहुत बड़ा कारण बना। इसके बाद दुर्योधन ने चाल चली शकुनी के कहने पर और बोला जाए इनको बुला, इंद्रप्रस्थ बैठे हुए हैं ये पांचों, और इनसे कहो जुआ खेल हमारे साथ और ये राजधर्म निभाओ, नहीं आओगे तो तुम्हें जो है राजधर्म से वो अलग कर दिया जाएगा। और जबरदस्ती उनको खिला। और देखिए नीति क्या बनाई गई, जब युधिष्ठिर उधर से खेल रहा तो इधर से दुर्योधन ने खेलना चाहिए था, लेकिन ना जी, उधर शकुनी खेले, सब चुप रहे, विद्वान लोग भी चुप रहे। भाई तो वो कैसे खेलेगा, वो दोनों राजकुमार खेलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इधर से शकुनी ने खेला, पांडव हार गए और द्रौपदी को भी हार गए। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ और दुशासन ने यह कुकृत्य किया। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, 5 पांडव सब अपना सिर झुका के बैठे रहे और अंत में इनको 5 गांव भी नहीं दिए। ये हुआ कलह का आगे कारण क्या हुआ। इसके बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञात वनवास, कुल 13 वर्ष का। अगर पहचान लिए जाएंगे तो फिर 12 वर्ष और करोगे, ये उनको कर दिया गया। पांडव दर दर भटकते रहे। वनवास से आने पर दुर्योधन ने राज्य वापस नहीं किया, इसके बाद भी वापस नहीं किया और फिर हुआ महाभारत का युद्ध। और उस युद्ध में 18 दिन लगे। 18 अक्षौहिणी सेना और कृष्ण की कौरवों ने ले ली और 7 अक्षौहिणी सेना पहले से कौरवों के पास थी। 18 अक्षौहिणी का मतलब क्या होता है, मैं एक बार पता किया था, तो ये 1,14,16,374 सब मिला के होते हैं, जिसमें हाथी, घोड़े, मनुष्य, रथ सब मिला के इतने होते हैं। और पांडवों के साथ थी कृष्ण की नारायणी सेना। महाभारत युद्ध में लड़ाई हुई, 18 दिन तक चली। अब ये जो लिखा हुआ है तो इसमें 1,66,20,000 योद्धा मारे गए, ऐसा बताया जाता है। इस युद्ध में एक कौरव जिंदा बचा और वो कौरव कौन था? युयुत्सु। ये धृतराष्ट्र और एक दासी का पुत्र था और वो पांडवों के पक्ष में था, इसलिए वो बचा रहा। युद्ध के बाद हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर हुए और 36 वर्ष तक उन्होंने पांडवों ने शासन किया और फिर पोते परीक्षित को गद्दी सौंप करके और हिमालय की ओर चले गए। ये उनकी कहानी हुई। आगे हम कृष्ण की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो कृष्ण जी द्वारिका लौटे, 36 वर्ष उन्होंने भी राज्य किया और फिर शरीर त्याग करके बैकुंठ को चले गए। बताया जाता है कि कृष्ण 125 वर्ष तक जिए और यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ के एक दूसरे को मारते हुए मिट गए। ये है कहानी। अंत में महाभारत से शिक्षा क्या, जन जागृति क्या? शिक्षा ये मिलती है, धर्म के मार्ग पर चलें, सही कार्य करें, सत्य मार्ग पर चलें, न्याय पर चलें। दूसरी, अपने कर्तव्यों का पालन करें, अच्छे कर्म करें, बुरे कर्मों से दूर रहें। देखिए एक एक किरदार सारी बातें आपको बताता है। न्याय के लिए संघर्ष करें, अन्याय का विरोध करें, एकता व सहयोग का महत्व समझें। पांडवों में एकता थी। महिला सम्मान द्रौपदी के साथ नहीं हुआ, लेकिन महिला सम्मान करना बहुत जरूरी था, वो विनाश का कारण बना।
दोस्ती सही व्यक्ति से करनी चाहिए। देखिए कर्ण इतना बड़ा योद्धा था जो सबको मार सकता था, लेकिन उसने दोस्ती किससे करी? दुर्योधन से। और कैसे आगे मारा गया जो लोग जानते हैं। और मोह माया से दूरी रखें और अहंकार को न आने दें। अहंकार का जो सबसे बड़ा प्रतिरूप था वो दुर्योधन था। कितना अहंकार उसमें भर गया था। और विवेक से निर्णय लें, कोई भी निर्णय विवेक से लें। एकदम विवेक निर्णय लिया, कसम खा ली, ये है वो है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो जयद्रथ कैसे मरता? तो अर्जुन ने जल्दीबाजी में निर्णय लिया। कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। और अंत में जीवन का एक उद्देश्य हो, उसके लिए कर्म कर रहे हैं। हम जीवित हैं, हमारा कोई उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे ही खाया पिया ऐश क्या मनमौजी करी, ये नहीं है। हम जिए, मनुष्य बन के आए हैं, हमारा कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए, उसकी प्राप्ति। और ये उद्देश्य जनहित में होना चाहिए, समाज के होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।